देखिए, हर मनुष्य, हर इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन में सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मौज मस्ती मिले, ऐश आराम मिले। इसी के लिए बच्चे को बचपन से पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि बड़ा होकर खूब पैसा कमाएगा और सुख सुविधा, ऐश आराम, मौज मस्ती के साथ जीवन बिताएगा। हर कोई नवाबों की जिंदगी, राजाओं की जिंदगी, शहंशाहों की जिंदगी पसंद करता है, सपना देखता है, ख्वाब देखता है कि मैं भी राजा बन जाऊं, मैं भी शहंशाह बन जाऊं, मैं भी नवाब बन जाऊं, मैं भी अमीर धनवान बन जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी ऐश आराम मौज मस्ती से गुजार सकूं। तो ये हर मनुष्य, हर इंसान का सपना होता है और यही सपना हर मनुष्य, हर इंसान देखता है। और इसको पूरा करने के लिए जीवन में, जिंदगी में बड़ी भागदौड़ करता है, बड़ी लड़ाई, बड़ी जंग, बड़ी संघर्ष करता है। बचपन में पढ़ाई में संघर्ष करना, जवानी में कमाई के लिए जद्दोजहद करना, ताकि ढेर सारे पैसे मिले और हम ऐशराम मौज मस्ती की जीवन गुजारे। तो ये तो कोई गलत नहीं है, ये तो कोई बुरा नहीं है, ये होना चाहिए, ये होनी चाहिए। मगर होती क्या है कि रूह जो है, आत्मा जो है, वो खोखली हो जाती है, वो दुर्बल, कमजोर, अंधी हो जाती है, रोगी हो जाती है, कोढ़ की बीमारी उसको हो जाती है। सुख सुविधा से, मौज मस्ती से, आनंद से, कुछ अच्छे राजसी खाना खाने से आत्मा मैली हो जाती है, रूह मैली हो जाती है और मैल की वजह से, गंदी की वजह से उसमें कोढ़ की बीमारी हो जाती है। एकदम जैसे जिस्मानी कोढ़ को देखिए, जिस्मानी कोढ़ियों को देखिए, उनके बदन से खून निकलती है, मवाद निकलती है। उसे देखकर आपको कैसा लगेगा? आप उसके बाद जाना चाहेंगे, आप उससे भागेंगे, आप उससे दूर रहेंगे। उसके बदन से, घाव से, मवाद से दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंध नहीं आएगा, सुगंध नहीं आएगा। तो इस तरह से आत्मा जो है, रूह जो है, बिल्कुल ही कोढ़ का शिकार हो जाती है। उसके सारी शक्ति अंदर की सोई रह जाती है और जैसे बांस में घुन लग जाती है तो खा जाती है, लोहे में जंग लग जाती है तो खा जाती है। ऐसे ही आत्मा को मौज मस्ती, ऐशराम, सुख शांति जो भौतिक है, जो शारीरिक है, जो बॉडी की है, ये सुख मिलती है शरीर को, बॉडी को, जिस्म को। ऐशराम मौज मस्ती मिलती है बॉडी को, जिस्म को, शरीर को, जब तक जवान है, जब तक स्वस्थ तंदुरुस्त है। मगर इसी से आत्मा में कोढ़ का रोग, कोढ़ की बीमारी, क्योंकि आत्मा कुछ करती नहीं है, रूह कुछ करती नहीं है। बैठे बैठे इंसान कुड़िया हो जाता है, आप सुने होंगे, बैठे बैठे इंसान कुड़िया हो जाता है, कुछ काम उससे नहीं होता है, वो कुछ काम नहीं कर पाता है। ऐसे ही आत्मा जो है, रूह जो है,
कुछ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो कोढ़ का शिकार हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, शरीर को तो देखिए, कोढ़ का शिकार हो गया, कोढ़िया हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, ये 100 बरस में मर जाएगा, या 150 बरस में मर जाएगा, या 200 बरस में मर जाएगा, या 1000 बरस में मर जाएगा, ये तो मर जाएगा, इसका तो मरना जरूरी है। तो जिस्म जो है, शरीर जो है, ये मर जाएगा। जितना भी गहरा घाव, गहरी जख्म हो, मर जाने के बाद इसका कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि अब तो मर गया शरीर, अब वो धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा, मिट्टी हो जाएगा। तो इसके अंदर जो कोढ़ हुई, ये जो घाव से, जख्मों से भर गया और आखिर में अंत में मर गया, तो सड़ेगा ही, गलेगा ही, मिट्टी होगा ही। तो इसकी कोढ़ से, इसके घाव से, इसके जख्म से, इसके पीड़ा से कोई खास मतलब नहीं है। मगर रूह जो है, आत्मा जो है, वो कभी मरेगी नहीं, वो कभी मरती नहीं, उसकी मौत नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं है, और हमेशा ऐसे ही रह जाएगा, वो हमेशा ऐसे ही रह जाएगा। तो जो इंसान हमेशा कोढ़ के शिकार में रहे, कोढ़िया के शिकार में रहे, पूरे जख्म घाव से भरे रहे, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा काम नहीं करे। कितना बदसूरत, कितना भयानक, कितना खतरनाक, कितना डरावना लगता है इंसान, कितना घिनौना लगता है इंसान, जिसके चेहरे पर भी, पूरे बदन में भी जख्म ही जख्म हो, घाव ही घाव हो, उसमें से कीड़े निकलते हो, मवाद निकलते हो। ऐसे इंसान के पास कोई जाना चाहेगा? ऐसे इंसान को कोई देखना चाहेगा? तो ऐसे इंसान के पास कोई जाना नहीं चाहेगा, ऐसे इंसान को कोई देखना नहीं चाहेगा। तो बताइए कि ऐसी रूहें, ऐसी आत्माओं को परमात्मा देखना चाहेगा, खुदा देखना चाहेगा? परमात्मा देखना चाहेगा, खुदा देखना चाहेगा? क्योंकि तो सड़ गल गए ना, सड़े गले रूह, सड़े गली आत्मा परमात्मा तक नहीं जा सकेगी, खुदा तक नहीं पहुंच सकेगी। ये आकाश पर, आसमान पर उड़ नहीं सकेगी, परवाज नहीं कर सकेगी। तो मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे कि सोने के महल में, सोने के पिंजरे में हीरे जवाहरात से जड़े हुए दीवारें हैं, हीरे जवाहरात से जड़े हुए पिंजरे हैं, और उसमें खूबसूरत मैना, खूबसूरत तोता, पाला गया है, मगर उसे पिंजरे के अंदर रखा गया है। तो उस पिंजरे के अंदर जो तोता है, उसे वक्त वक्त पर मोती का दाना दिया जाता है, मगर उसे पिंजरे में रखा जाता है। वो परवाज क्या है जानता नहीं है, आकाश क्या है वो जानता नहीं है, उड़ान क्या है वो जानता नहीं है, बस वो मोती का दाना खाता है। तो जिंदा तो है, जीता तो है, मगर पिंजरे में है, कफस में है। भले ही हीरे जवाहरात से जड़े हुए, सोने चांदी से जड़े हुए दीवारें हैं, महल है, उसके अंदर खूबसूरत रानी है जो उसे बहुत प्यार करती है, उसे बहुत दुलार करती है, उसे बहुत प्यार से, दुलार से पालती है, मगर एक कैदी की जिंदगी जीता है, एक मुजरिमाना जिंदगी जीता है। उसे उड़ने नहीं दिया जाता है, उसके पर काटे गए हैं, उसके पर कतरे गए हैं, उसे उड़ने से रोका गया है, उसे पैर बांधा गया है, उसका पर काटा गया, उसका पैर बांधा गया है। सोने के पिंजरे में, हीरे जवाहरात से जड़े हुए पिंजरे में, सोने के महल में हीरे जवाहरात से जड़े हुए दीवारों के बीच में खूबसूरत हूर परी जैसी रानी
उसे कैद करके रखी है। उसे बड़ी प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ी दुलार करती है, उसे बातें करती है, मगर उसे उड़ने नहीं देती, उसे प्रवास करने नहीं देती, उसे आजाद नहीं करती। तो क्या वो सही है? क्या उससे बेहतर वो है जो जंगलों में उड़ता है, पेड़ों पर बैठता है, उड़ करके पर से प्रवास करके दाना चुन करके फलों को खाता है, मोती का दाना नहीं खाता है, फलों को खाता है, मगर प्रवास करता है, उड़ान भरता है। और वो किसी शिकारी का शिकार भी हो जाता है, फिर भी वो सही है, फिर भी वो सही है। मगर वो सही नहीं है जो महल के अंदर, पिंजरे के अंदर मोती का दाना खाता है। तो ठीक इसी तरह से जो रूह, जो आत्मा बहुत ऐशरा मौज मस्ती, सुख शांति, सुख सुविधा के जीवन जीता है, ये उसकी तकदीर अच्छी नहीं है, इसकी भाग अच्छी नहीं है। क्यों? इसका मैं मिसाल देता हूं। राम भी तो राजा थे, शहंशाह थे, राजकर थे। क्यों वो जंगल में चले गए? क्यों जंगल को चुने? 12 वर्ष का वनवास वो खुद चाहे कि कई के मुंह में वो खुद डाले, ताकि वो महल से निकले और जंगल में जाए, वो महल से निकले जंगल में जाए और जंगल में जा करके एक साधारण जीवन जिए, राजा की जिंदगी नहीं जिए। कृष्ण भी गोपियों के साथ प्रेम करने के लिए तो अपने राजपाट राजा जैसे माँ बाप को बचपन में ही छोड़ करके वो खुद वालों के बीच में चले गए। क्योंकि उसमें देखिएगा उनकी जिंदगी में कितनी आजादी है। माखन चुराना, बांसुरी बजाना, गोपियों का गागर फोड़ना, गोपियों के संग नाचना। हाँ हाँ, Block B M2 Mezzanine floor. ठीक है। Third floor. Here. हाँ। तो जन्नत की जिंदगी कितनी हसीन जिंदगी है हूर परियों मलाइकों के साथ। ये खुदा ने इंतजाम किया है अपने खास बंदों के लिए, हूर परी मलाइकों के साथ, और दुनिया में ढेर सारी बीवियों के साथ ऐशरा मौज मस्ती की जिंदगी जीना। तो खुदा ने तो कोई बुरा नहीं किया है अपने खास बंदों के लिए दुनिया में खूबसूरत खूबसूरत बीबियां और दासियां और महल का इंतजाम किया। मरने के बाद जन्नत में हूर परी मलाइकों का इंतजाम किया है। कितना अच्छा अपने बंदों के लिए सोचा है। तो ये लोग खास बंदे हुए खुदा के, जिन्हें जहन्नम की आग में नहीं डाला जाएगा, जिन्हें जहन्नम की आग में नहीं डाला जाएगा, नरक में नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेगी। दुनिया में भी दौलत से नवाजा, अच्छी बीबी, अच्छी दासियों से नवाजा, ऐसा मौज मस्तियों का जिंदगी दिया, और जन्नत में भी हूर परियों से नवाजेगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। मगर ये बहुत बदनसीबी की बात है, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इससे खुदा नहीं मिलेगा, ये लोग खुदा को नहीं पाएंगे। इससे खुदा नहीं मिलेगा, ये लोग खुदा को नहीं पाएंगे। अब ये सोचकर बताइए कि खुदा से बढ़कर के हसीन अजीम हूर परी मलाइके हैं, खुदा से बढ़कर के दुनिया की खूबसूरत खूबसूरत बीबियां हैं, माएँ हैं।
जरा सोच कर देखिए तो, खुदा के घर से बढ़ करके जन्नत है कि दुनिया है? ये सब जरा मेरी बात पर गौर कीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ इसको रिपीटेशन करके बार बार सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा भावना क्या है, मेरी जज्बा क्या है, मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। कि खुदा से हसीन और अजीम हूर परी मलाइके नहीं हो सकती। खुदा के घर से अजीम और हसीन जन्नत और दुनिया नहीं हो सकती। और आपको दुनिया में ऐशराम मिली, बड़ी खुश है। जन्नत में ऐशराम मिली, बड़ी खुश है। खूबसूरत बीवी, खूबसूरत दासी मिली, खूबसूरत हूर परी मलाइके मिली। आप बहुत खुश है कि खुदा हमारा बहुत ख्याल रखा है, हम खुदा के अजीज बंदे। मगर आपके पास खुदा नहीं है। न दुनिया में आपको खुदा मिला, न जन्नत में आपको खुदा मिलेगा। आप खुदा के घर में नहीं है, खुदा आपके घर में नहीं है, आपके दिल में खुदा नहीं है, आप खुदा के दिल में नहीं है। अब इस तरह से आप अपने आप को देखकर जरा सोचिए तो, कि इंसान की हकीकत, इंसान की सच्चाई ऐसे ही होगी कि वो खुदा से दूर हो, खुदा उससे दूर हो, वो खुदा से जुदा हो, खुदा उससे जुदा हो, हूर परी मलाइकों के बीच में हो, जन्नत की ऐशराम मौज मस्ती के बीच में हो, दुनिया के ऐशराम मौज मस्ती के बीच में हो। तो बुद्ध के पास क्या नहीं थी? कौन बेवकूफ ऐशराम मौज मस्ती की जिंदगी को ठुकरा करके नंगे पांव, नंगे बदन कठिनाइयों का सामना करेगा? तो क्या बुद्ध पागल हो गए थे? बुद्ध पागल थे? राम पागल हो गए थे? वनवास को चुने थे? कृष्ण पागल हो गए थे? बालाओं को चुने थे? गुरुबती गरीबों को चुने थे? तो ये सब लोग कैसे जान गए कि ये सब धोखा है जो हमारी रूह को, हमारी आत्मा को मिल रही है? और इस धोखे से निकलने के लिए महल छोड़े, ऐशराम की जिंदगी छोड़े, और ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए दंगे धड़ंगे निकल गए। और इनको खुदा मिला, और खुदा मिला तो मिला, ये लोग खुद खुदा हो गए। राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, बुद्ध भगवान हो गए। कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान जब ऐशराम मौज मस्ती की जिंदगी को त्याग देता है तो वो भगवान हो जाता है, वो खुदा हो जाता है। तो क्या राजा होना, नवाब होना, शहंशाह होना ये बड़ी बात है, या भगवान होना, खुदा होना ये बड़ी बात है? इंसान को क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए, शहंशाह होना चाहिए, नवाब होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, या कि भगवान होना चाहिए, खुदा होना चाहिए? जानते हैं, इन मूर्तियों के आगे झुकने वाले, इन पत्थरों के आगे झुकने वाले, इन बुतों के आगे झुकने वाले कौन से लोग हैं? ये सब लोग अंदर से कोड़िया है। इनकी आत्मा, इनकी रूह कोढ़ की बीमारी का शिकार है। इतने दुर्बल, इतने निर्बल, इतने कमजोर हैं, इतने अंधे हैं कि इनको पत्थर के आगे गिरना पड़ता है, मूर्ति के आगे झुकना पड़ता है, बुद्ध के आगे झुकना पड़ता है, जो कि भगवान नहीं है, राम नहीं है, राम की मूर्ति है। कृष्ण नहीं है, कृष्ण की मूर्ति है। बुद्ध नहीं है, बुद्ध की मूर्ति है। और यही इनको भगवान लगता है। कितने छोटे हो गए, कितने गिरे हो गए। ये नहीं कि राम कहेंगे कि चलो मेरा भगत है, मेरी मूर्ति के आगे झुकता है। कृष्ण कहेंगे चलो मेरा भगत है, मेरे बुद्ध के आगे झुकता है। बुद्ध कहेंगे कि मेरा भगत है, मेरी मूर्ति के आगे झुकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राम कहेंगे कि कितना दुर्बल, कितना कमजोर है, कितना कुढ़िया है, कितना शक्तिहीन है कि हमारी मूर्ति के आगे झुकता है, हमारी बुद्ध के आगे झुकता है, पत्थर के आगे झुकता है। ये हमारे आगे कहां से झुकेगा? ये हमारे सामने कहां से झुकेगा?
ये हमारे सामने हमारे आगे कहाँ से खड़ा होगा? इतनी कमजोर, इतनी दुर्बल आत्मा, जो हमेशा हाथ पसार कर मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, भगवान हमें ये दो, भगवान हमें ये दो, दुख से बचाओ, पीड़ा से बचाओ, सुख दो, शांति दो और दो, ऐशरा मौज मस्ती दो और दो, धन दो, संपत्ति दो और दो, राजपाट दो और दो, जितना मिला है इससे कई हजार गुना और दो। इनकी रूह, इनकी आत्मा क्या खा रही है? जैसे पैखाने के अंदर कीड़ा पैखाने को खा रहा है, ऐसे ही ये लोग मैल को खा रहे हैं। धन दौलत मैल है, माया है, संसार धोखा है, धोखा को खा रहे हैं, मैल को खा रहे हैं। अंधे हैं, नहीं जानते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। हमें धोखा मिल रहा है, हमें मल मूत्र मिल रहा है। जैसे पैखाने के चैम्बर में कीड़ा पैखाने को खाता है, ऐसे ही धनवान की आत्मा धन को खाता है। धनवान का आत्मा धन को खाता है, दौलत को खाता है, रुपया पैसा इनका खुराक है, इनका गिजा है। इनकी भूख दो रोटी से नहीं भरेगी, इनकी प्यास एक गिलास पानी से नहीं भरेगी। इन्हें दो रोटी एक गिलास पानी दे देने से ये नहीं जिएंगे। इनके पेट में दो रोटी का भूख नहीं है, इनके पेट में एक गिलास पानी का प्यास नहीं है कि दो रोटी खा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, एक गिलास पानी पी करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। नहीं नहीं, ये भूखे हैं ढेर सारी दौलत खजानों का, ये प्यासे हैं ढेर सारी ऐश आराम मौज मस्ती का। ये लोग तो ईश्वर विरोधी हैं, खुदा के मुखालिफ हैं, खुदा के खिलाफ हैं। इन लोग खुदा को नहीं चाहते, इन लोगों के अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है। ये लोग खुदा को नहीं चाहते, इन लोगों को खुदा से मोहब्बत नहीं है। भले ही झुकते हैं खुदा के आगे, पत्थर के आगे, बुत के आगे, मूर्ति के आगे, जो कि भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, जो कि भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, और उसके आगे ये लोग झुकते हैं। ये सजा है इन लोगों की, ये धर्म नहीं है, ये इबादत नहीं है, ये बंदगी नहीं है, ये सजा है। जाओ झुको पत्थर के आगे, जाओ गिरो पत्थर के आगे, जाओ झुको मूर्ति के आगे, यही तुम्हारा भगवान, तुम्हारा खुदा होगा। असली भगवान, असली खुदा के सामने तुम जा ही नहीं सकते, वहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? क्यों? तो देखिए, रूह अगर, आत्मा अगर अपने भीतर की शक्ति को, अपने अंदर की ताकत को नहीं जगाएगा, अपने भीतर की शक्ति को, अपने अंदर की ताकत को नहीं जगाएगा, अपने भीतर की मोहब्बत को, अंदर के प्रेम को नहीं जगाएगा, तो ऐसे ही सड़ गल करके रह जाएगा, सूख करके रह जाएगा। जैसे खटमल सूखे होते हैं, सूखे खटमल की तरह, सूखे रूह, सूखे लकड़ी की तरह, सूखे छुआरे की तरह, इनमें रस नहीं होगी, ये बेरस के होंगे। तो ऐसी ऐसी आत्माएं, ऐसी ऐसी रूहें तो बेशुमार बेहिसाब है। ऐसी आत्मा, ऐसी रूहों की तो भीड़ है समाज में, मजहब में, धर्म में, जो कि समाज ऐसे ही आत्माओं का, ऐसे ही रूहों का जमघटा है, संगठन है। इसमें परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा भीड़ में नहीं होती, आत्मा भीड़ में नहीं होता, खुदा भीड़ में नहीं होता, और वो भीड़ में नहीं होता। ये अकेले में नहीं रह सकते, ये तन्हाई में नहीं रह सकते, ये अकेले नहीं रह सकते, ये तन्हा नहीं रह सकते। इन्हें डर लगेगा, ये डरेंगे। भूत प्रेत से डरते, अंधेरे में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, सुनसान
जगहों के पास खड़ा कर दीजिए, देखिए इन लोगों का क्या होता है, डर के मारे बेहोश हो जाएंगे। भूत है, प्रेत है, भूत प्रेत से डरेंगे। जो मरा हुआ है उससे ही लोग डरते, जो मुर्दा है उससे डरते, जो पत्थर है उससे डरते, जो मूर्ति है उससे डरते, जो मुजस्मा है उससे डरते। तभी तो उसे भगवान मानकर उसकी श्रद्धा, उसकी पूजा करते। आप कहेंगे ये लोग पंडित हैं, पुजारी हैं, ज्ञानी हैं, शास्त्र ग्रंथ मंत्र सब जापते हैं, सब जपते हैं। अरे ये सब जपने के बाद ये लोग जिसके आगे झुकते हैं वो पत्थर है, मूर्ति है, बुत है, भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, और राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, बुद्ध नहीं है। बुद्ध तो आज भी है, कृष्ण तो आज भी है, राम तो आज भी है, क्योंकि राम तो भगवान है, कृष्ण तो भगवान है, बुद्ध तो भगवान है। और जब वो भगवान है तो आज भी है, अभी भी है, इस वक्त भी है। क्योंकि भगवान है, भगवान आज भी है, अभी भी है, इस वक्त भी है। फिर मूर्ति की, मुजस्मे की, पत्थर की जरूरत कहां से आ गई? भगवान है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है। अभी अभी इस वक्त, अभी अभी इस वक्त है। आप मूर्ति की पूजा करेंगे, पत्थर की पूजा करेंगे, मुजस्मे की पूजा करेंगे, बुद्ध की सजदा करेंगे, जिसको आप जानते हैं कि वो पत्थर है, मूर्ति है, बुद्ध है, मुजस्मा है, मूर्ति है, वो भगवान नहीं है। अच्छी तरह से जानते। आपके पूजा करने से, श्रद्धा करने से भगवान नहीं हो जाएगा। आपके मंत्र पढ़ने से, मंत्र का उच्चार करने से, प्राण प्रतिष्ठा करने से वो भगवान नहीं हो जाएगा। आपके मंत्र उच्चार करने से, प्राण प्रतिष्ठा करने से अगर वो भगवान हो जाता है, जो मूर्ति है, जो भूत है, जो पत्थर है, जो मुजस्मा है, तो हॉस्पिटल में जाइए ना, कितने बीमार लोग पड़े हुए, कितने रोगी पड़े हुए। पत्थर को भगवान कर सकते, बुद्ध को खुदा कर सकते, मूर्ति को भगवान कर सकते, मुजस्मे को भगवान कर सकते। तो उन रोगियों को, उन बीमार लोगों को आप स्वस्थ नहीं कर सकते, तंदुरुस्त नहीं कर सकते। आपके मंत्र उनको स्वस्थ तंदुरुस्त नहीं कर सकता है, उनको निरोगी नहीं कर सकता है। आपके मंत्रों ने तो आपको दुर्बल कर दिया है, पत्थर के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया, मूर्ति के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है, बुद्ध के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है, पत्थर के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है। आपके मंत्र आपको शक्ति नहीं दे रही है, तो झुका रही है, गिरा रही है, पत्थर के आगे, मूर्ति के आगे, बुद्ध के आगे, पत्थर के आगे। ये नहीं कि अब भगवान के आगे झुक रहे हैं, खुदा के आगे झुक रहे हैं, नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि भगवान पत्थर हो नहीं सकता, मूर्ति हो ही नहीं सकता, बुद्ध हो ही नहीं सकता, मुजस्मा हो ही नहीं सकता। और वो चार दीवारी में, मंदिर में, शिवालय में, चार दीवारी में कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो तो स्वतंत्र आजाद है, हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, अभी 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 है, अभी 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 है। वो समय नहीं है। भगवान है जहां समय नहीं है, खुदा है जहां वक्त नहीं है। वक्त की पहुंच, समय की पहुंच, वहां समय, वहां वक्त है ही नहीं। जहां भगवान है, जहां खुदा है, वहां दुख दर्द तकलीफ पीड़ा है ही नहीं। जहां भगवान है, खुदा है, परम आनंद, परम सुख, परम शांति है। क्या आपके पास भगवान है तो परम सुख, परम शांति, परम आनंद है? आप मंदिर में हैं, सामने भगवान है, मस्जिद में सामने खुदा है, अजीब खुशी आपको है, परम आनंद आपको है, परम सुख, परम शांति आपको मिली है, आपको मिलता है। पत्थर से, मूर्ति से, मुजस्मा से, बुद्ध से जो नापा जोखा मनुष्य का हाथों का बनाया हुआ, इंसान के हाथों का बनाया हुआ, जो खुद चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, पल बढ़ नहीं सकता, जी नहीं सकता, आपको जीवन देगा। जो खुद मुर्दा है, जो पत्थर है, जो मुजस्मा है, जो मूर्ति है, जो भूत है,
और आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आपको धोखा नहीं दे रहा है। वो नहीं कहता है कि मैं खुदा हूं, तुम मेरी श्रद्धा करो, मैं भगवान हूं, तुम मेरी पूजा करो। वो कभी नहीं कह सकता, वो कभी नहीं कहता है। तो कहता है कि मैं पत्थर हूं, मुजस्मा बूथ हूं, तुम तो इंसान हो और इंसान खुदा है, तुम तो मनुष्य और मनुष्य भगवान है, और तुम मेरे आगे झुकते हो। वो तो हंसता है, उसकी हंसी सुनो। बुद्ध हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है, तो काफिर कहता है कि तुम काफिर हो, तुम कुफ्र करते हो। तुम उसकी हंसी सुनोगे। पत्थर बोल उठते हैं, पत्थर बोलते, पत्थर भी बोलते, पत्थर के सीने में भी दिल, मगर तुम मुर्दे हो, तुम्हें कहां से सुनाई देगा। वो तो बोलता है, वो तो हंसता है, अरे यार मैं तो पत्थर हूँ, पत्थर का मुजस्मा हूँ, बुत हूँ, खुदा कैसे हूँ, खुदा कहां से हूँ, और ये लोग मेरी श्रद्धा मेरी पूजा करते हैं, जबकि मैं भगवान नहीं, खुदा नहीं। अभी लोग इतने गिरे हुए, इतने नीचे, इतने दुर्बल, इतने कमजोर हैं कि हम जैसे पत्थरों को तराश कर, मुजस्मा को तराश कर, पूज कर भगवान बनाने की, खुदा बनाने की कोशिश करते। हम सब कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हम सब पत्थर हैं। पत्थर कभी भगवान हो ही नहीं सकता है, पत्थर कभी खुदा हो नहीं सकता है। इंसान, जिंदा इंसान खुदा है, जिंदा मनुष्य भगवान है, मानुषी भगवान इंसानी खुदा है। ये बोलने वाला आज उसकी पूजा होती है, उसकी मूर्ति की पूजा होती है, जबकि कहा कि मानुषी भगवान इंसानी खुदा है। मगर इनके मानने वाले कभी मनुष्य को भगवान, इंसान को खुदा नहीं मानते। इनके मानने वाले मनुष्य को भगवान, इंसान को खुदा नहीं मानते। इनकी मूर्ति बनाकर आज भी इनकी पूजा करते हैं, जो खुद कहा कि मनुष्य भगवान, इंसानी खुदा है। तार मंत्रो सुधो प्रेम, उससे प्रेम करो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्रेम करो, उससे मोहब्बत करो। तुम जिससे मोहब्बत करोगे वो खुदा है, ये मालूम हो जाएगी। तुम जिससे प्रेम करोगे परमात्मा, ये मालूम हो जाएगी। प्रेम करके देखो, पूजा करने की जरूरत नहीं, श्रद्धा करने की जरूरत नहीं, उसके आगे रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। तुम बस प्रेम करो और देखो कि वो इंसान खुदा है कि नहीं। मोहब्बत करो, देखो वो इंसान खुदा है कि नहीं। वो इंसान है ही नहीं, वो मनुष्य है ही नहीं, वो तो खुदा है। तुम उसे इंसान समझते हो, तुम उसे मनुष्य समझते हो, जबकि वो खुदा है। हर इंसान खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, और तुम उसे इंसान भी नहीं समझते, मनुष्य भी नहीं समझते। भगवान कहां से समझोगे, खुदा कहां से समझोगे। मोहब्बत करोगे, प्रेम करोगे, तब वो खुदा है ये मान लोगे, ये जान लोगे, ये देख लोगे। किसी भी इंसान से तुम मोहब्बत करके देखो, प्रेम करके देखो, अगर वो खुदा नहीं है, तो भगवान नहीं है, तो तुम मेरी गर्दन काट देना, मैं तुम्हें अपना सर काट कर तुम्हारे पैरों पर चढ़ा दूंगा। चाहे वो जैसा भी इंसान हो, इस तरह का भी इंसान हो, तुम उससे मोहब्बत करो, प्रेम करो, इश्क करो, उसकी श्रद्धा, उसकी पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको, उसके आगे मत गिरो। सिर्फ उससे मोहब्बत करो, प्रेम करो, इश्क करो, उससे बात भी मत करो, उससे दूर ही रहो, उससे करीब भी मत जाओ। देखोगे कि वो खुदा है कि नहीं। धीरे 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 वो इंसान गायब होने लगेगा और खुदा जाहिर होने लगेगा। धीरे 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 वो मनुष्य गायब होने लगेगा, भगवान प्रकट होने लगेगा। फिर तुम कहोगे इंसान कहाँ गया, अभी तो इंसान था, ये भगवान कहाँ से आ गया, अभी तो मनुष्य था, ये खुदा कहाँ से आ गया। तुमने मोहब्बत किया, इश्क किया, प्रेम किया, तो भगवान प्रकट हो गया, खुदा जाहिर हो गया। प्रेम से प्रकट हुआ, मोहब्बत से जाहिर हुआ। तो तुम खुद इंसान हो, खुद मनुष्य हो। मत करो किसी से मोहब्बत, मत करो किसी से प्रेम, किसी से मोहब्बत, किसी से प्रेम मत करो, क्योंकि तुम खुद इंसान हो, खुद मनुष्य हो, और तुम खुद से मोहब्बत करो, खुद से प्रेम करो। देखो तुम खुदा नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। अगर तुम खुदा नहीं हो, भगवान नहीं हो, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और कहो कि देखो मैं खुदा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तुम्हारी मोहब्बत में गलती होगी, प्रेम में गलती होगी, प्रेम में कमी होगी, मोहब्बत में कमी होगी, इश्क में कमी होगी। इसलिए तुम खुद को खुदा के रूप में नहीं देख सकते, भगवान के रूप में नहीं सकते। मैं खुद को, तो खुद को, सबको खुदा के रूप में देखता हूं। पैखाने में कीड़ा है, उसको भी मैं
खुदा के रूप में देखता हूँ, पैखाना है उसको भी मैं खुदा के रूप में देखता हूँ। तभी ना बोलता हूं मैं कि अन्न भी भगवान है, जल भी भगवान है, मल भी मूत्र भी भगवान है। अन्न जल तो भगवान है ही, मल मूत्र भी भगवान है। आप कहेंगे कि अन्न जल भगवान है, उससे हम जीते हैं, मल मूत्र भगवान कैसे? सुअर मूत्र मल ये सब खाते हैं ना, कीड़े मल मूत्र खाते हैं ना, उनके लिए भगवान है ना। तुम्हारे लिए मल मूत्र है, उनके लिए तो ग़िज़ा है ना, उनके लिए खुराक है ना, उनके लिए शक्ति है ना। खेतों में खलिहानों में खाद बनाकर डाली जाती है, उपजाऊ होती है, ये सब अनाज में, खाना में, फल में मिलकर तुम्हारे बर्तन में, तुम्हारे पेट में आते हैं, तभी तो पैखाना बनकर निकल जाते हैं। खाना खाते हो जितना, उसमें थोड़ी सी पैखाना होती है। जिसको तुम खाते हो, हर खाने के अंदर, हर ग़िज़ा के अंदर पैखाना होता है। वो खाने के बाद, हजम होने के बाद वो पैखाना का रास्ते से निकल जाता है। वो कहाँ से आता है? तुम्हारे खाने में शामिल थी, शरीर था, मिक्स था। खाना हजम हो गया, खून बन गया, पैखाना निकल गया। ये पैखाना तुम खाए थे, ऐसे डायरेक्ट तुम नहीं खा सकते, मगर खाना में, मिक्सिंग में, फल फ्रूट में मिक्स है, व्यवस्था है, जिसको तुम नहीं देख सके, जिसके दुर्गंध को तुम नहीं पा सके। और खाना जब हजम हो गई, खून बन गई, तो पैखाना जो था वो पैखाना का रास्ते से निकल गया। आया कहाँ से? रिसर्च करो, मालूम करो। तुम्हारे हर खाने में, हर दाने में पैखाना है, और तुम खाना के साथ साथ पैखाना खाते हो। खाना हजम हो जाता है, खून बन जाता है, पैखाना हजम नहीं होता, निकल जाता है। तो ये जो खाना के साथ पैखाना खाते हैं, कभी आपको अच्छा लगता है, मालूम होता है? रूह को मालूम हो जाएगी कि हम खाना के साथ पैखाना खाते हैं, वो खाना छोड़ देगा। हम छोड़ दिए खाना खाना, किसके साथ पैखाना हम खाते हैं, तब हमारी रूह तपस्या, साधना, ध्यान, सिमरन, भ्रमण, सत्संग करने लगी, अपने अंदर की भीतर की शक्ति जगाने लगी। अब खाने पीने की तरफ नहीं गई, खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, शराब खला, गजगजाया हुआ, थोड़ा सा खाना 3-4 दिन के बाद खाता था। क्यों? ये खाना नहीं है, पैखाना, इसमें पैखाना है। अब वो अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को जगाने के लिए साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, सत्संग, सिमरन, भ्रमण करने लगा। आज मेरी आत्मा परमात्मा बन गई है, मेरी रूह खुदा बन गई है। मेरे जिस्म में रूह नाम का चीज नहीं है, आत्मा नाम की चीज नहीं है, दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। मेरा शरीर चलता फिरता काबा है, जिंदा है, जिसमें जिंदा खुदा है। उस काबे में खुदा नहीं है, उस मदीने में मोहम्मद नहीं है। ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जितने मुसलमान हो आकर देख ले, मेरे अंदर जो जिंदा खुदा है वो काबे के अंदर नहीं है, मेरे अंदर जो जिंदा मोहम्मद है वो मदीने के अंदर नहीं है, मेरे अंदर जो जिंदा भगवान है वो किसी शिवालय, किसी मंदिरों में नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर जिंदा भगवान, जिंदा खुदा है ही। मेरी रूह, मेरी आत्मा जाग गई, जान गई, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को जगाने लगी, अपने प्रेम को, अपनी मोहब्बत को, अपनी इश्क को फैलाने लगी। आज चारों तरफ खुदा ही खुदा नजर आता है। अपनी रूह से, रूह की नजर से, मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। मुझे अब कोई भी ऐसा नहीं लगता जो खुदा नहीं है। जब से देखा यार को लिबास से बसर में, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। तो सिर्फ आदमी ही नहीं, सिर्फ आदमी ही नहीं, ये पैखाना, ये पेशाब, सबसे खराब चीज कीड़ा मकोड़ा, पैखाना, पेशाब, ये भी मुझे साफ साफ लगता है कि खुदा है, खुदा ही है। जो पैखाना बना है, पैखाना का कीड़ा बना है, और खूबसूरत, सुंदर, अजीम, हसीन खुदा भी है। ये उसका घिनौना रूप है, ये उसका डरावना रूप है, बदसूरत रूप है, मगर उसी का ही रूप है। एक इंसान था जो बहुत खूबसूरत, बहुत अजीम था।
एक मशहूर ने उसकी तस्वीर बनाई कि तुम भगवान के जैसे इंसान हो, इतने मासूम हो, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। और बनाया, उसकी पूजा किया, उसे अपने घर में सजाया। उसकी मासूमियत ऐसी थी, अपने घर में उसे भगवान की तरह रखा, उसकी पूजा किया। 20 साल के बाद उसके जहन में आया, कितना खूबसूरत, इतना मासूम इंसान की तस्वीर हमने रखा है, मगर ये तन्हा लगता है, अकेला लगता है। इसके बगल में कुछ इससे बदसूरत, इससे भयानक, इससे डरावना, इससे खतरनाक तस्वीर का होना जरूरी है। जैसे राम के बगल में रावण, कृष्ण के बगल में कंस, मूसा के बगल में फिरौन, रात के बगल में दिन, दिन के बगल में रात। ये जो चीज उसके जहन में गूंजने लगी कि नहीं नहीं, यह तस्वीर अधूरी है। ये तस्वीर तब पूरी होगी जब इसके बगल में एक और इससे भयानक, खतरनाक, डरावना तस्वीर होगी। तब इसकी सुंदरता, खूबसूरती, अजमत और बढ़ेगी। जितना गिरा हुआ, नीचा, भयानक, डरावना तस्वीर होगा, उतना ही ये ऊंचा, खूबसूरत, सुंदर, हसीन होगा। ऐसे नहीं लगता है। धीरे 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 उसकी अजमत, उसकी खूबसूरती खोने लगी। तब उसने कहा कि इसको बचाने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए, इसको अजीम रखने के लिए, इसको हसीन रखने के लिए मुझे इससे भयानक, बदसूरत, खतरनाक, डरावना तस्वीर लानी होगी, ताकि उसके सामने ये हमेशा अजीम लगे, हसीन लगे, खूबसूरत लगे, जिंदा लगे। तब वो ढूंढा, तलाशा, पूरे जहां तक हो सका गया, तो मालूम हुआ कि एक बहुत डरावना, खतरनाक मुजरिम है, जिसको देखकर तुम डर जाओगे। बड़ा घिनौना, बड़ा जुर्म किया है, बड़ा भयानक जुर्म किया है। अब उससे डरावना, उससे खतरनाक, उससे घिनौना कोई नहीं हो सकता है। वो शैतान का भी बड़ा शैतान है, शैतान से भी बड़ा शैतान है। उससे बड़ा तो शैतान भी नहीं, उससे बड़ा तो दरिंदा कोई है नहीं, उससे बड़ा तो राक्षस कोई है नहीं। तमाम खराबी, तमाम ऐब, तमाम दाग धब्बे, तमाम जराइम उसके अंदर पाए जाते हैं। जुर्म की दुनिया का राजा नहीं बल्कि महाराजा है। तब हो गया, फांसी की सजा उसको हो गई थी। उम्र कैद थी, उसके बाद फांसी की सजा थी, और 1 महीना बाकी था। बोला 1 महीना बाकी है, वो मर जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलो, गया, जाकर इजाजत लिया जेलर से। फिर उससे भी इजाजत लिया कि आप तो मर जाएंगे, आपकी एक तस्वीर बनाना चाहते हैं, इजाजत देते तो हम आपकी तस्वीर बनाते। मरने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा? एक निशानी मेरे पास रह जाएगी। तो मुझे आपकी तस्वीर बनानी है, इजाजत दीजिए, मैं आपका तस्वीर बनाना चाहता हूँ। आप खुद देखिएगा अपनी तस्वीर को। अभी तक तो अपने आईने से अपनी शक्ल को, सूरत को नहीं देखे। आप कैसे इंसान है, तस्वीर बताएगी, एकदम बिल्कुल हूबहू आपके जैसा बनाऊंगा। खैर वो तैयार हो गया, बोला ठीक है बैठो बनाओ। उसकी तस्वीर बनाया, एकदम हूबहू वैसे ही, आंख, नाक, कान, डरावना, घिनौना, बदसूरत, भयानक, जैसा वो था अभी वैसा ही तस्वीर बनाया। बनाने के बाद एक लंबा गहरा सांस लिया, आज एक बहुत बड़ा काम हमने किया है। क्योंकि 1 महीना के बाद अगर तुम मर जाते तो मैं अधूरा तस्वीर बनाने वाला इंसान होता, पूरा तस्वीर बनाने वाला नहीं। तो नहीं, तुमने तो तस्वीर पूरा बनाया। बोला नहीं, ये तो तस्वीर आपकी पूरी बनी है, मगर जानते मेरे पास एक तस्वीर है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। वो इंसान कितना मासूम था, कितना हसीन, कितना खूबसूरत, कितना अजीम था। आज भी मैं उसकी पूजा करता हूँ। उसकी तस्वीर मैंने आज से 20-30 साल पहले बनाया था। आज तक मैं उसकी आरती उतारता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, उसको देखकर घर से निकलता हूँ। आज भी उसको देखकर ही निकला। मगर वो धीरे 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 उसकी अजमत, उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत कम होती जा रही है। तो मैंने सोचा कि आखिर बात क्या है। तो मालूम हुआ कि एक अधूरा तस्वीर है, इसके बगल में भयानक, खतरनाक, डरावना, घिनौना तस्वीर रखने से इसकी अजमत बढ़ने लगेगी, उसको खूबसूरती, इसकी हुस्न कायम रहेगी। तब मैंने ढूंढा तो आप मिले, और सही मानों में ये तस्वीर जब उसके बगल में लगाएंगे तब उस तस्वीर में जान आ जाएगी। वो फिर से जिंदा हो जाएगा, वो फिर से
हसीन खूबसूरत अजीम बन जाएगा। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। आज मैं खुल कर सांस लूंगा, खुलकर गहरी सांस लिया, बोला चलिए आज मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा काम हो गया। ये बात जब वो कहा तो उस इंसान ने कहा कि सुनो 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 सुनो, अरे आज से 20-30 साल पहले मेरी भी एक तस्वीर किसी ने बनाया था। उस वक्त मैं बहुत हसीन, अजीम, खूबसूरत, मासूम इंसान था। आज न मैं ऐसा हूं, अभी न मैं ऐसा हूं, मगर मैं भी कभी उस तस्वीर को बनाने वाला मुसव्विर अगर कहीं मिल जाए तो उससे मेरी तस्वीर ले लेना और इस तस्वीर से मिलाकर देखना कि मैं कैसा इंसान था और आज कैसा इंसान हूं। तो बोला आपकी तस्वीर आप कहाँ पर बनवाए थे, किस जगह पर बनवाए थे और किस मुसव्विर से बनवाए थे, जरा याद कीजिए। तो याद किया तो मालूम हुआ कि फलाना जगह पर। जगह का नाम लिया तो बोला अरे उस जगह पर तो मैंने ही तस्वीर बनाया है, मैं ही बनाया एक इंसान की जिसकी आज पूजा हम करते हैं। बड़ी अजीम, बड़ी हसीन, बड़ी मासूम इंसान था। तो बोला अरे वो मैं ही था। अरे आप थे वही इंसान, आप हैं वही इंसान, आप वही इंसान है। बोले हाँ वही इंसान मैं हूं। वो तस्वीर मेरी है जो तुम्हारे पास है, उस तस्वीर को तुमने बनाया है, इस तस्वीर को तुमने बनाया है। दोनों तस्वीर को बनाने वाला तुम ही एक इंसान हो, तुम ही एक मुसव्विर हो। जाओ ले जाओ उसके बगल में रखना और कहना ये दोनों इंसान है। हालात ने इसे कैसा बना दिया, वक्त ने इसे कैसा बना दिया। किसका कसूर है, इस इंसान का या वक्त हालात का? मुजरिम किसने बनाया? क्या मैं खुद मुजरिम बना हूं या हालात ने मुझे मुजरिम बनाया? इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत, इतनी अजीम, इतनी हसीन इंसान जो कभी भगवान था आज इतना गिर गया कि आज शैतान बन गया। इसको गिराने वाला कौन है, इसको नीचे लाने वाला कौन है? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन मुजरिम है असल में, या वक्त या हालात? इतना भयानक, इतना खतरनाक, इतना बदसूरत, इतना नीचा गिराने वाला कौन है? उसे मुजरिम ठहराना, उसे मुजरिम ठहराना, मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं। और साबित यही हुआ कि इंसान आज भी उतना ही मासूम, आज भी उतना ही अजीम है, आज भी उतना ही हसीन है जितना कि वो पहले था। इसकी तस्वीर बदल गई है, हालात ने, वक्त ने इसे बदल दिया है ऊपर से, मगर भीतर से आज भी वो इंसान अजीम इंसान है, महान इंसान है, आज भी वो भगवान है। उस मुसव्विर ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर की तस्वीर है और वो तुम्हारे भीतर की तस्वीर थी, वो तुम्हारी आत्मा थी, ये तुम्हारा शरीर है। वक्त ने, समय ने तुम्हारे आत्मा को छू नहीं सका, तुम्हारी रूह को छू नहीं सका, उसे नहीं बदल सका, उसे नहीं बदल सका। आज भी वैसा ही का वैसा ही है जैसा कि पहले था। उसकी महानता, उसकी अजमत, उसकी मासूमियत आज भी तुम्हारे अंदर दबी हुई है। तो इसी तरह से हर इंसान, चाहे वो जैसा भी हो, जिस तरह का भी हो, वो राम ही है जो रावण था, वो कंस जो कृष्ण था। कंस कोई दूसरा नहीं, रावण कोई दूसरा नहीं, राम ही का दूसरा रूप है, कृष्ण का ही दूसरा रूप है, फिरौन मूसा का ही दूसरा रूप है, धूप का ही दूसरा रूप चांदनी है, उजाले का ही दूसरा रूप अंधेरा है। इन दोनों रूप को आप अलग अलग नापेंगे तो दो नहीं हो सकता है, एक ही होगा। इसलिए द्वैत नहीं है, एक है, दो नहीं है, वैधानियत है। कुछ नहीं है, खुदा है, कोई नहीं है, खुदा है। ये सब कुछ जो बना है वो खुदा ही है। खुद को खुदा ने
इतना गिराया है, इतना गिराया, इतना गिराया है, इतना गिराया है, फिर भी इतना गिरने के बाद भी हीरा करोड़ों बरस तहखाने के चैम्बर में रहने के बाद भी वो हीरा ही रहा है। उसकी अजमत, उसकी कीमत, उसकी चमक दमक में कोई कमी नहीं आती। इसी तरह से हर मनुष्य, हर इंसान ही नहीं बल्कि हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ संकर है। ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप भी खुदा हैं। अगर ये नहीं जानेंगे तो आप खुदा होते हुए भी खुदा नहीं होंगे, सब खुदा होते हुए भी खुदा नहीं होगा, सब कुछ खुदा होते हुए भी खुदा नहीं होगा। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा, चार सू है, ये मंजर आपके लिए नहीं होगा।